हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में ओनली 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, शॉर्टकट में सोल्यूशन करेंगे। डिटेल में आपने सोल्यूशन अगर आपको इसी क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो डिटेल सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट चैनल पे चले जाइए। वहाँ चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन की वीडियो डिटेल में पड़ी हुई है। थोड़ा हमें इस वीडियो में सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं और आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। टोटल इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं 4 मार्क्स के, जितने भी क्वेश्चन आते हो। आई थिंक 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन हम यहाँ कवर अप करेंगे, ठीक। जस्ट कुछ चीज़ें इसमें आती होंगी, कुछ नहीं आती होंगी। तो चलिए फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आफ्टर 12 ईयर आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज 4 ईयर एगो। मतलब यहाँ पे एक पर्सन है, वो कह रहा है 12 साल पहले, ठीक है, 12 साल बाद मैं कितने का हो जाऊँगा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज 12 ईयर एगो। मतलब 4 साल पहले जितना था उसका 3 गुना हो जाऊँगा। तो उसकी प्रेजेंट एज को हम एक्सेलेट कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एज को एक्सेलेट कर लेंगे, ठीक। तो पहले हमने क्या लिखना है, प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ नेम तो दिया नहीं, ए बी थी, इसलिए ओनली प्रेजेंट एज। आफ्टर 12 ईयर एक्स प्लस 12, 4 ईयर एगो एक्स माइनस 4। उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, 12 साल बाद कह रहा था जो एज हो जाएगी वो किसकी 3 टाइम हो जाएगी, जो 4 साल पहले थी इसकी 3 टाइम्स, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ। आपको अगर पेपर में ये नहीं पता चलेगा 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, तो देखिए 3 टाइम के बाद क्या लिखा है, एज ओल्ड एज वॉज 4 ईयर एगो। मतलब 4 ईयर एगो वाले एज के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। आगे है को गिवन फिगर, इस फिगर में आपको एक्स और वाई की वैल्यू, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो लिखेंगे इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, देयरफॉर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू। इससे पहले आपने क्या लिखना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी की वैल्यू कितनी है 2y माइनस 3, सी डी की वैल्यू कितनी है 5। 2y इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 8/2, देन इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी की वैल्यू कितनी है 24, बी सी की वैल्यू 5x माइनस 1। ये इधर आएगा 25 हो जाएगा, 25 इक्वल टू 5x, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 25/5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, और सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आपको जस्ट मैं ये बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि कौन कौन से क्वेश्चन आने लायक हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, देखिए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल 3x और ये हो जाएगा 7x, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल कितने हैं 3 एंड 7x। तो आप लिखोगे यहाँ पे, मान लीजिए इसका नेम ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, यहाँ पे डी ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे एडजस्ट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 3x और ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 7 एंड 3 10x इज इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180/10, इससे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ठीक है। x इक्वल टू 18, तो भाई 18 आ गया। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। b की वैल्यू निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 126 आ जाएगा। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो जितना 54 ये है तो ये भी 54 होगा, और ये आपका 126 तो ये भी 126 होगा। यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में हर चीज़ वैल्यू सेम है, तो आपने क्या लिखना है, इसके इक्वल में x/2 प्लस 3y/4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे, a² प्लस b² यानी 9² और प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई x/2 मल्टीप्लाई 3y/4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² प्लस 9² और प्लस 3xy/4, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाया गया है। ए परवीन हैज़ रोड मैप स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 22। कह रहा है जो मैप बना रहा है 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए आपसे आप राम के घर का श्याम के घर के बीच की डिस्टेंस
44 किलोमीटर है। अब उसको सेंटीमीटर पे दिखाना है और बताया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 22 किलोमीटर। तो आप उसमें रोड मैप को इस मैप में क्या दिखाओगे, 2 सेंटीमीटर। ही ड्राइव्स कार फॉर 88 किलोमीटर, बट विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इन द मैप। तो देखिए एक सेंटीमीटर 22 किलोमीटर भी दिखाता है, यानी 22 किलोमीटर के दिखाने के लिए हम कितने सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं, 1 का। तो 1 किलोमीटर दिखाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, 1/22 का। तो 88 किलोमीटर दिखाने के लिए कितना यूज़ करेंगे, 1/22 मल्टीप्लाई 88, 12 4 जा 88, तो आंसर 4 सेंटीमीटर। यानी स्केल पे आप 4 सेंटीमीटर दिखाओगे। फैक्ट्री में कह रहा है फैक्ट्री रिक्वायर तो 42 मशीन्स। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर ऑफ़ मशीन आपने टेबल बनानी है ऐसी, ठीक है। डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने डिटेल के लिए मैंने आपको बताया, वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ मशीन और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है। तो 42 मशीन है, डेज़ कितने लग रहे हैं, 63। हाउ मैनी मोर मशीन टू रिक्वायर टू द, अगर इसको 54 डेज़ में करना हो तो कितनी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हो डेज़ कम हो रहा है तो मशीन बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, पहले लिखते हैं इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, लिखने के बाद जो अपॉन में होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, एक्स मल्टीप्लाई 54। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ईजिली आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए सब लोग बहुत परेशान होते हैं, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स में इस बार आने का क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना, पहले यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन हो रहा है कुछ तो वो ज़रूर कॉमन ले लीजिए, बाकी कुछ सब काम बाद में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका प्लस है, तो ऐसा 2 नंबर लेना है, कोई 2 नंबर सोचना आपने, एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर। इक्वल भी हो सकता है उसमें कि प्लस करने में 5 आए। तो मुझे भी पता है 3 + 2 या 2 + 3, तो मैं 3 + 2 लूँगा। दूसरी कंडीशन क्या, मल्टीप्लाई करके 6, तो कन्फर्म हो गया हमारा 3 और 2 ही है। तो आपने लिखना है यहाँ x और यहाँ लिखना है x², यहाँ लिखोगे 3x और यहाँ लिखोगे 2x + 3 × 2, सबको रिप्लेस कर दिया। यहाँ लिखेंगे 5x कॉमन लेंगे, x + 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x + 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5x + 3 एंड x + 2। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के और पार्ट की तरफ। ये बहुत ईजी है। अब देखिए 24z² कह रहा है, तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो इसका कॉलम इससे मैच कर गया, ठीक है। XYZ ये इससे मैच करेगा। 11 अगर कॉमन लेना तो यहाँ से कॉमन होगा, तो बचा कौन सा, ये इसके साथ। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मतलब बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ग्राफिकल क्वेश्चन एक आना ही आना है आपको। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द सेल इन 2010 2011 14। तो देखिए 10 में सेल कितनी थी, ये 2 करोड़ थी। ये कह रहा है ना CR 2 CR जिसको बोलेंगे। 11 में कितनी थी, 3 करोड़ थी। 14 में कितनी हो गई, 3 करोड़ ही, ठीक है। 11 और 14 में तो सेम थी। और 16 में सेल कितनी हो गई, 6 करोड़, ठीक है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल 2015 एंड 13। 15 और 13 में जो सेल का डिफरेंस है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये सेल हुई 4.5 करोड़ की और 13 में हुई आपकी 3.5 करोड़ की। तो डिफरेंस कितने का है, 1 करोड़ का। 4.5 करोड़, 3.5 करोड़, ठीक है, 0.5 करोड़। हाँ, वेदर द सेल वाज सेम एवरी ईयर, कौन से ईयर में सेल जो सेम थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2011 में और 14 में सेल सेम थी, ठीक है। दोनों की लाइन देखिए मैच कर रही है, तो दोनों सेम थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले हम चलते हैं अगले पार्ट पे, वो भी उसमें भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे आया ए नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो इसको आप वीडियो में ही देखना, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया गया, आप अच्छे से समझ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बारी है, 2.1 का वीडियो आप देख लोगे, वहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम में आते हैं। पैरेललोग्राम में देखिए पहले जब ऐसा सम आएगा तो पहले सबसे आपने एडजेसेंट एंगल निकालना है। इन दोनों का सम 180 होता है, तो कितना आ गया 100। अब इसके बाद लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज 80 और दिस इज 100। क्वेश्चन समाप्त हो गया जी, ठीक है। आपको इतने ही टाइम में ही करना है क्वेश्चन, बड़े आराम से डन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए A² - B², A - B होल स्क्वायर माइनस A+B होल स्क्वायर। ये जो आपका सॉल्व होता है तो ये आता है आपका -4AB आंसर इसका आता है। कितना आता है,
-4 AB आंसर आता है। ठीक है, तो जब -4 AB आंसर आता है तो आपने देखिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, -4 लिखा, A की वैल्यू 9P और B की वैल्यू 5Q। तो 5 4 जा 20, 29 जा 180 PQ, ये इसका आंसर आएगा कैसे, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देना, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाने के बाद सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर देना, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगी। 12 शीट पेपर ये आप आराम से वहाँ से वीडियो से ज़रूर करना, क्योंकि ये भी लंबा समय और ये भी आपको डिटेल में क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। फैक्टराइजेशन देखिए, ये लिखेंगे 7a होल स्क्वायर जो पहले है, और जो सबसे लास्ट में उसको लिखेंगे 6b होल स्क्वायर। इसका मतलब बीच में 2 और a आएगा और b 6b आएगी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7a प्लस 6b होल स्क्वायर के। उसके लिखेंगे 7a प्लस 6b एंड 7a प्लस 6b। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम। मैच द कॉलम आपको भी पता है बहुत ही ईजी है यहाँ पे मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम करने के लिए तो देखिए 6 2 जा 12 ये हो गया, और ये इसके पी क्यू इसमें है ही है, तो बहुत ईजी से कैसे लगाया जा सकता है। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कैसे से आपका सारा सम लग जाना है। आगे कह रहा लाइन ग्राफ बनाना, तो लाइन ग्राफ बनाने के लिए 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में करवाएगा, वो आप वहाँ से कर लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं है, तो वो आपको मैं यहाँ से बता दूँगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पे भी देखिए एल की वैल्यू निकालनी, इसका एल 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई से, सबको एक साइड ले आओ, एल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 70। लीनियर पेयर से ये कितना होता है आपका, ये हो जाएगा लीनियर पेयर से 110। ठीक है, अब इसके बाद इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते, तो ये 110 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, बड़े इजीली निकल गया। उसके बाद रेंट इज ए रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल, तो आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर यहाँ पे देखिए रेंट और रेक्टेंगल मीट, तो फाइंड करना आपको एक्स की वैल्यू, तो देखिए डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यहाँ से लिखोगे टी इज इक्वल टू आर एन, टी की वैल्यू 2x प्लस 7 एंड आर एन की वैल्यू 3x प्लस 4। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 4 3, और ये हो जाएगा x, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, इसके लिए सुटेबल आइडेंटिटी यही है 0.1, और ये है 5 प्लस 0.2। इसको लिखते हैं x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, सॉरी दिस इज एक्स, दिस इज ए, दिस इज एक्स, दिस इज बी। क्लियर होगी बात। इसके बाद ये 75 किलोमीटर, ये तो आपको मैं पहले बताऊंगा, ये आप वीडियो से देख के लगाना, वहाँ से NCA 8th क्लास से पंजाब बोर्ड के प्लेलिस्ट में चले जाना। इनकेस किसी को नहीं मिलती तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये 9th में भी आएगा, 8th में भी है। प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 14, मल्टीप्लाई करने पे 13, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3x और प्लस 11 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 11 बचेगा, और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 बचेगा। तो x प्लस क्या होगा 11 एंड x प्लस 3। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको इससे में मिला देंगे, ये इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे, 2 3 4 4, ये हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ही है। ठीक, इसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ गया। ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना सिखाया गया था, वहाँ से आप आराम से कर लेना। अब इसके बाद शोबो मदर वाला ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है, ये भी क्वेश्चन इसका सोल्यूशन है, सेम टू सेम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो उनको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो आराम से आप वहाँ से देख सकते हैं, तो डबल मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ भी बताया जाए, वहाँ भी बताया जाए, बस यहाँ आपको मेरा बताने का मोटिव ये है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, प्लस बाकी आपको क्वेश्चन पता चल जाए, आप अपनी बुक में टिक कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को टिक कर लोगे तो आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पहले आप एडजेसेंट निकाल लीजिए, तो y प्लस 105, तो यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू आपकी, ये आ जाएगा 75। ठीक है, फिर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, आप यहाँ पे
ये भी हो जाएगा 105 अपोजिट एंगल से। और उसके बाद ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये लाइंस ऐसे पैरेलल हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल, तो जितने का ये आएगा उतने का ये, यानी N05 ये भी 105 ये भी आ जाएगा। यहाँ पे वही फार्मूला x प्लस ए एंड x प्लस बी ये लगाइए, ठीक है। तो सुखी रहेंगे, x प्लस ए एंड x प्लस बी। जहाँ a है वहाँ पे 2 पुट कर देना फार्मूले में। फार्मूला आपको पता ही होगा, x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया गया है, दोनों ही करवा दिए गए हैं, तो ये आराम से लगा सकते हो आप। हाँ, ये मैच द कॉलम नहीं था, 7 2 जा 14 इसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। 5 2 जा 10 यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये आप आराम से सॉल्व करते हैं। इसको x+2 को डिवाइड करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x+2 एंड x+4, ठीक है। अपॉन में लिखोगे x+2, इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया x+4, ठीक है। ग्राफ भी आपको बनाना है, तो ग्राफ तो मैंने बनवाया है, ये सेम टू सेम वही ग्राफ है, तो आप आराम से इसको बना लें। अब आया क्वेश्चन, तो यहाँ सबसे पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये भी आपको कराया हुआ है, इसलिए कराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 40 ये है, तो अल्टरनेट से 40 ये होगा, ठीक है। इसके बाद आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेनी है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 78 के। सॉल्व कर लेना है, y की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके y की वैल्यू आ जाएगी तो आपने क्या करना है, अंदर की वैल्यू निकालनी, जितना इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू z की सेम होगी। इसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 90 ln माइनस 9 3 जा 27 lm 9 2 जा 18 l स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है 8 l स्क्वायर माइनस 4 8 4 जा 30, हाँ यहाँ से 8 l स्क्वायर 8 4 जा 32 lm और 5 8 जा 40 ln, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, 40 ln आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 lm और यहाँ से आ जाएगा 10 l स्क्वायर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम कह रहा था, फ्रॉम वाला पहले रखेंगे और ये इसको बाद में लिखना है, इसको पहले लिखना है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको पहले रखना है और इसको बाद में, मैंने उसको पहले रख दिया था। यहाँ पे इसको लिखोगे 1 + 0.02 और उसको लिखोगे 10 - 0.02, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये आपका 10.2 होना चाहिए था, 10.2 लगा तो आइडेंटिटी लगी। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ, ये क्वेश्चन आपको पता ही है, x² है, बीच में आप लिखोगे 5x + 5x प्लस यहाँ पे 2x, क्योंकि आपको चाहिए 10 चाहिए तो आपको 10 करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा 5x + 20 + 25, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 5 कॉमन लेंगे तो x + 5, x + 5 कॉमन लेंगे, x + 5 कॉमन लेंगे। ये इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर ये कोई छोड़ के आए तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। माइनस वाला माइनस से, प्लस वाला प्लस से, बचा जो इससे, ठीक है। अब आपको यहाँ ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए देखिए आपको यहाँ मिला हुआ है, तो ये लीनियर ग्राफ बनाना, तो आराम से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है डिवाइड 34 को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो एक पार्ट हो जाएगा x, दूसरा पार्ट हो जाएगा 34 - x, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 34 - x। तो लिखेंगे x × 4/7 = 34 - x × 2/5। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको तो जस्ट सिंपलीफाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए 2y किसके इक्वल होगा? 16 के। 2y = 16, देन y = 8, 3x = 18, देन x = 6, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके, मतलब सभी टर्म का आपस में सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। यूजिंग द सुटेबल, तो इसको लिखेंगे 40 + 6 और इसको लिखेंगे 40 + 6 और इसको लिखेंगे 40 + 9,
ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी फॉर्म में आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद आता है ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया उसमें, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। मैच द कॉलम में देखिए डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद आप जब 4x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लोगे और यहाँ 4 2 जा 8 बचेगा। ठीक है, एक मिनट, ये तो इसका है, आराम से देख लीजिए, 5 4 जा 20, ये इसका है। ठीक है, और ये इसका है, बचा कौन सा, ये इसका बच गया, आंसर आ गया। ठीक है, ग्राफ में आंसर देना है तो ग्राफ में आंसर बहुत अच्छे से देते हो। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट द 2 PM 3 PM, 2 PM से 3 PM टेम्परेचर कितना था, 2 PM पे था 101 और 3 PM पे कितना था 99। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द पेशेंट टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कब आया 2 PM पे। ऑन विच टाइम द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम, 12 से 1 PM तक ये सेम था आपको। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। जो 30 की वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, ये दिनों 2 वैल्यू आती है, तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, तो यहाँ से हो जाएगा 132, 180 में से आप माइनस कर लेना। वन 132 है ये, तो आपका जेड आ जाएगा। और जब आपका ये 102 है तो ये भी कितना होगा 102 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इन्हें पैरेललोग्राम ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वैसे डायग्राम बना लेना, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब इसके साथ कर दो, इसके सबके साथ कर दो आपस में। उसके बाद एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लोगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। स्कूल पीरियड वाला है, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है, जो क्वेश्चन करवा दिए गए उसमें मेहनत वर्क नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसको लिखेंगे 5p होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर, बीच में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5p मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 3। यहाँ से इसको मैच करना है, मैच करने के लिए 5 3 जा 15, ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया, और 48 तो आपका ये आ गया, और ये इसके साथ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, 2 बंदों के बारे में बताया गया, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, 13.12 में होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर वाला जितने क्वेश्चन है उसकी वीडियो आप देख लेना, थोड़ा लंबी वीडियो रहेगी। यहाँ पे तो इसको एक्स को सॉल्व करना है, 2x इधर ले आइए, 6 उधर ले जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा 3x = 15, तो x = हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आपका ये x = किसी 5 हो जाएगा, y = किसके हो जाएगा 12 के हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम, तो इन सबको पहले ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है क्वेश्चन, ये भी करवाया गया है, ये भी हो चुका है। ये आपको डिवाइडेशन करवा देते हैं। यहाँ से डिवाइडेशन में क्या सिस्टम है, पहले इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर आएगा आपका p+7 एंड p+5 अपॉन में p+7, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर p+5 आ गया। ठीक है, यहाँ से 3 हो गया, और ये 7p3 ये इसके साथ हो गया, और ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। ठीक है, मैच द कॉलम कर लेंगे आराम से फटाफट से। अब यहाँ पे कह रहा प्लॉट द पॉइंट, तो जब ग्राफ में आप पॉइंट बनाओगे तो ये भी बताया गया आपको पॉइंट कैसे बनाना है। कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप उसको अकेले बैठ के आराम से देखिए, ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आए। नहीं तो पता लगा यूट्यूब से देख रहे हैं, आता कुछ भी नहीं है, फ़ायदा क्या हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हो कि आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिया है वो भी वहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रोम्बस पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से लिखो 5x = 24, 4y = 19, xy की जो वैल्यू आ गई वो आंसर होगा। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट OP = 6, जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हो गया ABCD,
लेकिन उन्होंने पी क्यू आर एस बोला तो आपको पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। ओ पी जो है पी क्यू आर एस, यहाँ से ये बीच में है ओ पी, किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर। ओ एस, ओ एस जो है आपका ओ एस ये आपका है 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पी आर, इनका डबल कर दो, पी आर और पी आर पी क्यू आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, जो भी डायगोनल निकाल लो। मान लीजिए आपको ये निकालना है तो इसकी लेंथ देख लो कितनी, अगर 6 है तो 6 हो गया, ठीक है। तो आराम से आप इसको निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, आपस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यहाँ से इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर दो, सबको सबसे इधर भी कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, जो कटेगा काट देना, जो बचेगा बचा देना, आराम से आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर, और 10 4 जा 40 2 जा 80, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 10x होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई 4y, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे 4y होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 10x प्लस 4y होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं। ये इसके साथ आ गया, सीधा ही साइन दिख रहा है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, बचा कौन सा, ये भाई साहब का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रीत, और ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिलेगा, इसका भी सोल्यूशन मिलेगा, अभी प्रीवियस मैं थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में किया हमने। यहाँ से डायगोनल्स जो पकड़ते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो आर ए सी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब 16 किसके इक्वल होगा, यहाँ से वाई की वैल्यू ये किसके इक्वल होगा 9 के, ठीक है। और उसके बाद इनके हाफ, ये हाफ और ये हाफ आपस में इक्वल हो जाएंगे, जेड की वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग सुटेबल ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए आप, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है फैक्ट्री बॉटल वाला, ये तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ से आप पहले 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस y माइनस 4 और y माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से ये आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम ये इससे हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 9x 4x, और ये हो जाएगा आपका 14x, और ये हो जाएगा आपका इतना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आंसर बताना है, व्हाट इज़ दैट शो, मतलब व्हाट इन्फॉर्मेशन टेम्परेचर एट द डिफरेंट टाइम। 99 पे कितना टाइम था, कह रहा है व्हाट टाइम द टेम्परेचर, 95 देखिए यहाँ पे है 95 जब टेम्परेचर था, टेम्परेचर कितना था, टाइम कितना था 8 AM। द टेम्परेचर वाज सेम एज टू डू ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ पे 12 बजे और यहाँ पे 4 बजे। पी जो डायग्राम था इनका कांस्टेंट लाइन जा रही है, जो मतलब फिक्स था। व्हाट इज़ द टेम्परेचर 6 PM, 6 PM पे टेम्परेचर कितना था, ये है 6 PM, 6 PM पे टेम्परेचर देख लो कितना था, 6 PM पे था 97.5। क्लियर होगी बात। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड है वो भी बताएं। फिर मिलते हैं। मेरा मोटिव था सभी को टाइप के क्वेश्चन को बताना, जितने टाइप के आपको क्वेश्चन बताए गए हैं उसको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बुक में मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस कर लेना आप, ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और अच्छा रिजल्ट ला सको। बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग अपना अपना एग्ज़ाम अच्छे से करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।